हेलो स्टूडेंट्स, आपके 6 लाइव सेशन हो चुके हैं जिनमें 150 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं टेक्निकल मैथ्स के। उनमें आपको कंसेप्ट बताया। उनमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो उन 6 सेशन को पहले देख लीजिए, है ना। और ये जो सीरीज चल रही है वो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होना है नवंबर में, उसके पैटर्न के आधार पे चल रही है ताकि आप स्टूडेंट्स का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे डेली के फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेशन अपने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं, दोबारा आ गया है और इसमें आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूं कि यदि समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 4 तथा 5 अवयव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम और अधिकतम अवयवों की संख्या। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है और इससे कितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो देखो क्या क्या बनते हैं कि अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या सपोज P और समुच्चय B में अवयवों की संख्या है Q, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। N ऑफ A यूनियन B में मैक्सिमम अवयव कितने होंगे और मिनिमम अवयव कितने होंगे और कब होंगे, और ऐसे ही A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम अवयव कितने होंगे और मिनिमम अवयव कितने होंगे और कब होंगे। तो कुल मिला के 4 और 4 8 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं A यूनियन B में वो कब होंगे, जब दोनों समुच्चय क्या हो, असंयुक्त। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि A यूनियन B में मैक्सिमम अवयव होने के लिए उनका असंयुक्त समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असंयुक्त समुच्चय। अब अपन को पता है यूनियन करते हैं तो जुड़ते हैं एलिमेंट्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां से एलिमेंट्स क्या आएंगे, P प्लस Q के बराबर आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको पूछ ले कि इसमें मिनिमम एलिमेंट्स कब होंगे, तो मिनिमम कब होंगे, जब एक समुच्चय के अंदर दूसरा समुच्चय आ जाए। अब कौन सा आ सकता है, जिसमें कम अवयव हैं वो ज्यादा वाले के अंदर आ सकता है। मतलब एक उप समुच्चय हो, क्या हो, एक उप समुच्चय है, तब मिनिमम अवयव होंगे ए यूनियन बी में। अब किसके बराबर होंगे, बाहर वाले के बराबर। मतलब P और Q में से जो मैक्सिमम है वो अपना इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम यूनियन का। क्लियर है। अब इसके में देखते हैं इंटरसेक्शन में। अब इंटरसेक्शन में क्या क्या होगा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसमें जो है वो मैक्सिमम कब हो सकते हैं और मिनिमम कब हो सकते हैं। तो मिनिमम मतलब कुछ भी नहीं आए, मतलब दोनों के दोनों असंयुक्त हो, मतलब यूनियन में असंयुक्त तो क्या देगा, मैक्सिमम देगा, और इंटरसेक्शन में असंयुक्त क्या देगा, मिनिमम, और तब इसके मिनिमम हो जाएंगे 0 हमेशा। और मैक्सिमम कब आएंगे, जब ज्यादा ज्यादा कॉमन आ जाएंगे, और ज्यादा ज्यादा कॉमन कब आ सकता है, जब क्या हो, एक दूसरे का उपसमुच्चय हो, ये वाला केस होगा। तब जो यूनियन है, जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला कौन सा बनेगा, जिसके अंदर अंदर जो आएगा वो वाला आएगा, ये इसके अवयव, और ये क्या है, या तो P या Q जो कम है वो अंदर आएगा, तो P और Q में से जो मिनिमम है वो उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कंसेप्ट याद हो गया। तो देखो यहां क्वेश्चन पूछता कि A इंटरसेक्शन B में क्या पूछा, न्यूनतम अवयव कितने होंगे, तो दोस्तों कितने होंगे, 0। एक ही ऑप्शन है, बाकी के 4 रिजेक्ट। इसमें मैक्सिमम अवयव पूछा, तो मैक्सिमम अवयव क्या, ये वाला इसके अंदर आ सकता है, तो मैक्सिमम अवयव क्या आ जाएंगे, P और Q में से जो मिनिमम है वो अपना क्या होगा, आंसर। तो 4 मिनिमम है, तो ये हो गया आंसर अपना। अगर यूनियन में पूछता तो A यूनियन B में मैक्सिमम अवयव कब हो सकते हैं, जब दोनों अलग अलग हों, तब 4 + 9 मैक्सिमम अवयव 9 हो सकते हैं।
और मिनिमम कब हो सकते हैं, जब 4 इसके अंदर आ जाता है। तो मिनिमम क्या हो गए, पी और क्यू का जो मैक्स होगा, तो 4 और 5 का जो मैक्स है वो कितना आ रहा है, 5। तो वो होते हैं आपके मिनिमम अवयव हो जाते हैं। याद रखना कब होते हैं, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। और ट्रिक किस प्रकार काम करेगी कि अगर आपको a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मान दे दिया जाए सपोज p, और आपको इन गुणांक जो है ना ए साइन थीटा और कोस थीटा इनको इंटरचेंज कर दे, b साइन थीटा, b किसके गुणा में आ जाए, साइन के, और a किसके गुणा में आ जाएगा, कोस के गुणा में, और प्लस किसका क्या आ जाए, माइनस। इसकी वैल्यू आप मान ली q। आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देके किसी दूसरे की वैल्यू पूछ सकता है। ट्रिक क्या है कि इनके गुणांक जो आपस में इंटरचेंज होने चाहिए, प्लस की जगह माइनस का फर्क होना चाहिए। तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो आपके पास रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन कोस के गुणांक हैं और ये उन दोनों की वैल्यू है। इनमें से जो चीज दे रखी है वो रख दो और बची को ज्ञात कर लो। तो देखिए यहां से प्लस है माइनस है, तो इधर क्या है प्लस, गुणांक एक एक है तो इनको इंटरचेंज करोगे तो एक एक ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये p मान ली, तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए, q चाहिए। a और b की वैल्यू है 1, तो ये लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ गया q स्क्वायर। 1 प्लस 1 2, इधर लाओगे 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया q स्क्वायर। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 2, वैल्यू आ गई √2 कोस ऑफ थीटा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा पजल्ड करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैक से हट गए तो ये क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करवा सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे भारी भरकम तो आप एक बार के लिए उसको छोड़ दीजिए, और दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो, और क्लिक कर रहा है तो उस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व हो भी जाएगा। अब देखो क्लिक कैसे हो रहा है। यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने कैसे बनेगा कि अगर कोस की पावर 4 थीटा और साइन कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर x, अगर मैं इसका होल क्यूब कर दूं तो ये इतना पार्ट बन जाएगा। देखो करके देखो, एक क्यूब करोगे तो कोस की घात 12x प्लस 3a स्क्वायर b करोगे तो a स्क्वायर b करोगे तो ये आ जाएगा कोस की घात 10, 3ab स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3 कोस की घात, और इसका क्यूब करोगे तो कोस की घात 6। ये लीजिए, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दो, तो ये आ गया कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर x का होल क्यूब, और बाहर क्या है -2। अब यहाँ जो कंडीशन देखिए उससे देखो, यहाँ से इसको इधर लाओगे तो साइन x बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर x। तो मैं कोस स्क्वायर x की इसको क्या लिखता हूँ, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये हो गया कोस स्क्वायर x, लिख दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया साइन x और ये हो गया साइन स्क्वायर x का क्यूब -2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 1 का क्यूब 1, 1 -2 माइनस का 1। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा पूछे कोसाइन फॉर्मूला, जब भी तीनों भुजाएं दी जाए, क्या दी जाए दोस्तों, तीनों भुजाएं दी जाए, एक ही दिमाग में आना चाहिए कोस फॉर्मूला, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल है, देखो यहाँ साइन बी चाहिए तो कोस बी आ जाए तो काम बन सकता है। तो कोस बी का फॉर्मूला है वो होता है बी सी स्क्वायर, बी है तो सी से स्टार्ट कर दो, ए है तो बी से स्टार्ट कर दो। कोस ए पूछे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए पूछे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए बी सी है ना, और सी पूछे तो सी का आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए। तो कोस बी करोगे तो सी स्क्वायर किया तो 25, ए स्क्वायर किया तो 9, बी स्क्वायर किया तो 16, 2 गुणा 5 गुणा 3, ये कितना आ गया 18 बट्टा 5 × 15 दूनी 30, तो 6 × 18 6 × 5 30। कोस बी की वैल्यू आ रही 3/5, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू दोस्तों कितने आ गई 4/5। ये लीजिए, ये चाहिए, इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी कोस बी,
रख दो 2 गुणा 4/5, ये आ गया 3/5, 4 × 12 12 दूनी 24/25। आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, इसका आंसर कितना आएगा 0। क्यों आएगा आप चेक कीजिए, इसको उल्टा करके लिख दो ना, tan इनवर्स ये हो जाएगा x - y/1 + xy, और ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, ये आएगा tan इनवर्स y - tan इनवर्स z, ये आएगा tan इनवर्स z - tan इनवर्स, कट जाएंगे, कितना जाएगा 0। ये आपके समिश्र संख्या का याद होना चाहिए कुछ कंसेप्ट कि ओमेगा क्यूब का मान होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - √3 i/2। आसान है ना, देखो कैसे 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना जाएगा 0, 0 गुणा समथिंग कितना जाएगा 0। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो ये इसके वैल्यू, इसको सोल्व करो कितना रहा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा गुणा बीटा, तो मूलों का योग बट्टा क्या चाहिए, मूलों का गुणा चाहिए, तो मूलों का योग यहाँ से कितना जाएगा -3/4, मूलों का गुणनफल कितना जाएगा 7/4, कट गया तो -3/7। आपका आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे अनुक्रम के n पदों का योग, दोस्तों इसको बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर बाय ऑप्शन से नहीं करते हो तो इसका मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि अगर ये देखो यहाँ 3 3 3 33 333 ऐसे आ रहा है, ऐसे 4 4 4 4 4 4 ऐसे आ जाए, 5 5 5 555 ऐसे आ जाए, 6 6 6 6 6 4 बार 6 ऐसे आ जाए ना। तो देखो इसका ट्रिक बता रहा हूँ, मैं सभी को मान रहा हूँ के या एल मान रहा हूँ, एल आ जाए, डबल एल आ जाए, ऐसे ट्रिपल एल आ जाए, ऐसे 4 बार एल आ जाए, ऐसे ना 1.5 n पद, इनका योग पूछे तो दोस्तों इनका योग क्या होगा, ये होगा L/81, क्या होगा L/81, और ये होगा 10 की घात n+1 माइनस का 9n और -10, क्या आएगा L/81 और 10 की घात n+1, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये आएगा L/81, हाँ सेम सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे L की जगह कितना है 3, तो यह जाएगा 3/81, तो 1/27, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर यहाँ 5 5 5 5 चलती तो यहाँ 5 रख देते, 9 में चलती तो 9 रख देते, 8 में चलती तो 8 रख देते। ठीक है, और बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, n का मान 2 रख दो, तो 2 पदों का योग यहाँ 36 आ रहा है, इसमें भी n का मान 2 रखोगे तो 36 आना चाहिए। ओके, ये लोगों का क्वेश्चन है, मान ज्ञात कर लो, इसका कोई स्टैंडर्ड अप्रोच जो आपका कन्वेंशनल मेथड है वही लगेगा। आपको 1 + ABC की वैल्यू चाहिए तो गुणा कर दो, ये 1 + A की वैल्यू हुआ है तो लोग ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे लिख दो, B की वैल्यू ये है तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे लिख दो, क्योंकि कट रहे हैं, ये लिख दिया लोग 36/48, ये लीजिए ये कट गया ये कट गया, तो ये आ गया 1 + log 12/log48, लघुत्तम ले लो तो ये आ गया log 48 + log 12/log48, ये आ गया log m गुणा n तो 48 गुणा 12 बट्टा ये आ गया log 48। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बन गया log 48 बन गया। ठीक है, अच्छा इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 24 का स्क्वायर, तो ये आएगा 24 का स्क्वायर 2 गुणा जाएगा तो ये आ जाएगा 24/log48। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से इनको क्या रख सकते हो, देखो ये आ गया 2 log 24 किस में आ रहा है इसमें, तो इसके बट्टे में 36 लिख दिया, ऐसे ही यहाँ log 48 आ रहा है, 48 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ log 48, ठीक है, और यहाँ रख दिया log 36। ठीक है, तो ये कितना बन गया 2 log 36 24, और ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ रह गया ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा log
48 36, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये किस में आ रहा है, बी है, ये क्या है सी, तो 2 BC, और प्लस में क्या है 1, तो 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं आ रहा ना, लघुत्तम ले लिया था ना, 1 नहीं आएगा, तो किसके बराबर आ रहा है, BC के बराबर। दो भी आएगा, ये गुणा में 2 भी है, तो ये आएगा 2 BC के बराबर, ठीक है। वापस कन्वर्ट भी करना है इसको, ओके। आगे देखिए, ये आपके सीरीज बन रहा है, बट्टे में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आता है, तो क्या है, तो 1 की घात x, तो 1 की घात x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये कहता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे है ना, पावर से फैक्टोरियल ज़्यादा है, 1 को इधर ले जाओ, ये लीजिए, और x कॉमन ले लो, ये लीजिए, पावर कम हो गई, फैक्टोरियल ज़्यादा हो गया, ऐसा ही कुछ है, 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल, ऐसे इसको इधर ले जाओ, तो 1 की घात x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, देखो किसी n बहुभुज में विकर्णों की अगर संख्या पूछे तो वो दोस्ती है NC2 माइनस n, इसको सोल्व करोगे तो ये तो n माइनस 3/2 रख दो। अष्टभुज में भुजाएं कितनी हो गई 8, तो ये हो गया 8 माइनस 3 5/2, ये कट गया 4 5 चौके 20, आपका क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। याद रख लेना इस फॉर्मूले को। आगे के प्रसार में पदों की संख्या, दोस्तों सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पावर 2 में भी पावर 3 में भी। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की घात 18, तो पदों की संख्या 18 प्लस 1 कितने आ गई 19। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, बार बार बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, 2 में भी आ चुका है, अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले में पूछा जा चुका है, और a प्लस बी के फॉर्मूले में भी पूछा जा चुका है, ओके। और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो लेक्चर नंबर मैंने शायद 5 में भी बहुत ज़्यादा, 5 या 4 में देखना आप, उसमें बहुत ज़्यादा इसका बता देता है डिटेल में, ठीक है। आगे रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र, दोस्तों एक बात बताता हूँ, लंब केंद्र और परिकेंद्र पूछे तो दिमाग में समकोण त्रिभुज आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का आपको पूछेगा और उन्हीं का आपका आसान होता है, ओके। तो बताता हूँ कंसेप्ट कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है, याद रखिएगा, शीर्ष होता है, यही चीज पूछेगा आपसे। समकोण त्रिभुज देखें, मतलब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये जो बिंदु है वो क्या है, लंब केंद्र, और अगर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पूछे, परिकेंद्र तो वो होता है कर्ण का मध्य बिंदु, क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, याद रखिएगा। मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ये कर्ण है, इसका मध्य बिंदु जो है वो क्या होता है, परिकेंद्र। और समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, केंद्रक, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र चारों एक ही जगह पे होते हैं। देख लीजिए यहाँ से 2 रेखाएं, एक तो x बराबर 0, एक y बराबर 0, x बराबर 0 y x का समीकरण, y बराबर 0 x का समीकरण, इसको जोड़ किया तो ये आ गया ऐसे, x को 0 किया तो y की वैल्यू 1 और y को 0 किया तो x की वैल्यू 1। समकोण त्रिभुज बन गया तो लंब केंद्र क्या आ गया, कर्ण, समकोण वाला शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष क्या है 0,0। 3 रेखाएं, ये क्या है, संगामी। अगर 3 रेखाएं दोस्तों संगामी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। अगर ये संगामी है, क्या है, संगामी। संगामी का मतलब तीनों एक ही बिंदु से गुजरे, तो कंडीशन होती है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, इसके सारणी का मान कितना आना चाहिए, 0। अब सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 3 माइनस 1, इधर लाओगे तो c की वैल्यू -2, यहाँ आ गया 5 a माइनस 3, और वहाँ से आ गया 2 1 और -3। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3, ये आएगा -3a प्लस का 3, फिर आ गया प्लस का 1, ये सोल्व करोगे तो ये -15 माइनस प्लस 6, और ये आ गया -2, ये आ गया 5 - 2a बराबर 0। सोल्व कीजिए,
ये आ गया माइनस का 9a प्लस का 9, ये -15 प्लस माइनस का 9, ये आ गया -10 ओ प्लस का 4a बराबर 0। कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना दोस्तों। तो ये आ गया माइनस का 5a -10 बराबर 0। तो a की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस का 2। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि समीकरण परस्पर लंबवत रेखाओं को निरूपित करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये रेखा युग्म का क्वेश्चन है कि अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसके लिए डेल्टा ज्ञात करते हैं। डेल्टा क्या होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अगर ये डेल्टा 0 आ जाए, क्या आ जाए, डेल्टा 0, तब तो प्रदर्शित करता है रेखा युग्म को। और अगर डेल्टा 0 नहीं आए तब प्रदर्शित करता है वर्त को, परवलय को, या दीर्घवृत्त को, या अति परवलय को, या आयतीय या समकोणीय अति परवलय को। अब देखिए इसमें कंडीशन और भी होती है। अगर वर्त को प्रदर्शित करता तो a और b x² और y² का गुणांक क्या आना चाहिए, बराबर, और ये जो पद है वो 0 होना चाहिए, मतलब h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब तो वर्त को प्रदर्शित करता है। परवलय के लिए h² माइनस ab चेक करोगे, पहले क्या चेक करोगे, डेल्टा, ये यहां रखे, डेल्टा 0 नहीं है तब इधर जाओगे। अगर ये 0 आ गया तो परवलय, अगर h² माइनस ab लेस देन 0 आ गया तो दीर्घवृत्त, h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 आ गया तो अति परवलय, और h² माइनस ab 0 से बड़ा आ जाए लेकिन x² और y² के गुणांक जो हैं उनका योग कितना आ जाए, 0, तब आयतीय या समकोणीय अति परवलय। अब अगर डेल्टा 0 आ गया तब रेखा युग्म होता है। अब रेखा युग्म में भी अलग अलग केस हैं। अलग अलग केस क्या क्या है कि अगर h² माइनस ab 0 आ जाए तो ये जो दोनों रेखा युग्म हैं वो क्या है, समांतर या संपाती, मतलब एक के ऊपर एक या समांतर होगी, ऐसे या ऐसे। अगर h² माइनस ab की वैल्यू, ये दूसरी कंडीशन है, अगर ये 0 लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगी, रेखाएं क्या होगी, काल्पनिक। और h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होगी, रेखाएं वास्तविक एंड अलग अलग होगी, वास्तविक होगी और क्या होगी, अलग अलग। और ये लास्ट वाली कंडीशन, h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 और साथ में a और b का योग 0 आ जाए तब रियल होगी, डिफरेंट होगी और साथ में क्या होगी, लंबवत होगी। क्या होगी, लंबवत। ये याद रखना कॉनिक सेक्शन का बेसिक है एक तरीके से। अब यहां क्या बोला कि ये रेखा युग्म को निरूपित करता है और रेखा क्या है, लंबवत। अगर लंबवत है तो x² और y² का योग, गुणांकों का योग कितना आना चाहिए, 0, मतलब 12 माइनस p, 12 माइनस p बराबर 0 आना चाहिए। तो p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12, और p की वैल्यू इसमें नहीं है 12, इसमें नहीं है 12, इसमें नहीं, एक में ही है। तो अब आपको डेल्टा की वैल्यू 0 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 करके q की वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल के आ जाएगी। और नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें p बराबर 12 आ रहा है। ओके, आगे सरल रेखा वर्त को स्पर्श करती है। देखिए दोस्तों कंडीशन कि अगर कोई सरल रेखा जो है वो वर्त को x² प्लस y² बराबर a² को रेखा y बराबर mx प्लस c स्पर्श करती है तो क्या कंडीशन है, वो है a² कोष्टक 1 प्लस m² माइनस c²। अगर 0 से बढ़िया है तो दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, मतलब ये केस। अगर a² कोष्टक 1 प्लस m² माइनस c² बराबर 0 आ जाए तो स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होती है, ये केस। और अगर a² कोष्टक 1 प्लस m² माइनस c² लेस देन 0 आ जाए तो वर्त के क्या होती है, बाहर, कभी कटे नहीं। तो स्पर्श वाला मतलब दूसरा केस, तो दूसरा केस सोल्व कर लो। ये लीजिए a² की जगह है a²
फिर 1 प्लस एम क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है कोस अल्फा बट्टा वाई का गुणांक साइन अल्फा, और इसका माइनस होता है और इसका भी एम स्क्वायर करना है माइनस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू पी बराबर 0। तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा और बराबर आ गया ये पी है तो पी स्क्वायर। ये हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर, तो यहाँ पी बराबर आ गया ए कोसेक अल्फा, इसको लिख दिया ए बट्टा साइन अल्फा, ये इधर गया तो ए बराबर आ गया पी साइन अल्फा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परवलय का शीर्ष, अब दोस्तों कोई भी परवलय जो है उसका शीर्ष कहाँ होता है, यहाँ पे ऐसे, तो परवलय का शीर्ष हमेशा किस पे स्थित होता है, परवलय के ऊपर, और परवलय के ऊपर है तो परवलय के समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करवा दो, कुछ भी नहीं करना, संतुष्ट करवाओ। ये लीजिए ये आ गया तो 16, ये आ गया माइनस 8 चौक 32, ये आ गया 12 प्लस 4, देखो 0 हो रहा क्या, शीर्ष हमेशा परवलय के ऊपर स्थित होता है तो शीर्ष हमेशा परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यही ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। तो 16 4 20 और ये 32, 32 माइनस 32 0, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे संतुष्ट कर गया, ठीक है। कैसे करोगे, ए बी सी के मान लो, मान के कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो इसको, तो 0 आ रहा है, कैसे, इसको ए से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 1 ए क्यूब ए बी सी, इसको b से गुणा करोगे तो 1 b क्यूब ए बी सी, इसको 1 से गुणा करोगे तो 1 c क्यूब ए बी सी, और गुण ए बी सी से गुणा क्या तो भाग भी करना पड़ेगा। यहाँ से ए बी सी कॉमन आ गया तो 1 1 1 1 1 1, दो स्तंभ 0 है तो आंसर, दो स्तंभ बराबर है तो आंसर क्या आता है 0। आगे संयुक्त फलन का क्वेश्चन है, f के अंदर cos 2 थीटा रख दो पहले, ये लीजिए, तो f cos 2 थीटा ज्ञात किया तो ये कितना आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, मतलब इतने पार्ट की वैल्यू है वो आ रही है tan स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, f tan स्क्वायर थीटा, तो f tan स्क्वायर थीटा जो है वो कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे ये जीपी बन रही है, जीपी के n पदों का योग है और लिमिट ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर लीजिए, लीजिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो जीपी के n पदों का योग कितना आएगा, a कोष्टक 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 2 की घात इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर आ गया हाफ और नीचे भी आ गया हाफ, कट के कितना आ गया 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे 10 पाई बाई 4 पे इसकी क्या ज्ञात करनी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इनमें रिपीटेशन हो रहा है, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप यहां जहां से रिपीट हो जाए उसको क्या मान लो y, क्या मान लो y। अब लोग लेके इसको सोल्व कर लो। अब मैं डायरेक्ट आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं क्या होती है कि y बराबर एफ एक्स की घात एफ एक्स की घात एफ एक्स की घात रिपीटेशन पे चल रहा है, करते हैं ऐसे हैं। तो ट्रिक से इसका जो आंसर है dy बाई डी एक्स वो कितना आएगा, वो आएगा वाई स्क्वायर गुणा एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स कोष्टक 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स। क्या होता है वाई स्क्वायर गुणा एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स कोष्टक 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स। तो देखो उसका एफ एक्स कितना है tan थीटा, तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा वाई स्क्वायर, कितना आएगा वाई स्क्वायर, और क्या आएगा tan थीटा का अवकलन कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये आएगा tan थीटा, और ये आएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ tan थीटा, थीटा नहीं है x है ना x, और tan की x की वैल्यू पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 कितना होता है √2, तो ये dy बाई डी एक्स जो है वो आ गया वाई स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, ये tan पाई बाई 4 1, tan पाई बाई 4 कितना आएगा 1, log 1 की वैल्यू 0, ये आ गया 0।
तो ये आ गया 2y² के बराबर। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? 2y² के बराबर। अब y² ज्ञात करना है। अब y² ज्ञात करना है तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तो y बराबर कितना आया था? 10x की पावर y। तो log लिया तो ये आ गया log ऑफ y, ये आ गया y log ऑफ कितना आ गया? 10x। x की वैल्यू π/4 रखी तो log 10 π/4 1, log a की वैल्यू 0, 0 गुणा y 0, तो log y की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 1 रख दो, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 2। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे ये आपके समाकलन का क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखिए, log x तो क्या मान लो? t, एंटी लॉग लो तो x बराबर e की घात t, डेरिवेटिव करो तो आ जाएगा dx बराबर e की घात t और dt। तो ये जो समाकलन है वो बन गया e की घात t साइन ऑफ t और dt। अब ये ट्रिक का फॉर्मूला आपका यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक क्या होती है कि e की घात ax और साइन bx का जो समाकलन है वो क्या होता है? वो होता है e की घात ax अपॉन a² प्लस b², फिर a साइन bx माइनस का b cos ऑफ bx। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ऐसे e की घात ax और cos ऑफ bx का समाकलन जो है वो होता है e की घात ax अपॉन a² प्लस b², a cos ऑफ bx और यहाँ आएगा प्लस का b साइन ऑफ bx। a और b यहाँ पे कितना है? 1 1, तो लीजिए कर लीजिए। तो ये आ गया e की घात t, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 1 गुणा साइन t तो साइन t, माइनस 1 गुणा कोस t तो कोस t, प्लस c। अब वैल्यू रख दीजिए। e की पावर t की वैल्यू रखोगे तो log x रखोगे, e की पावर log x कितना आएगा? x आएगा। यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ जाएगा साइन ऑफ log x और यहाँ जाएगा कोस ऑफ log x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों इसका ट्रिक भी बता देता हूं कि अगर साइन की घात nx अपॉन साइन की घात nx प्लस कोस की घात nx और समाकलन a से b हो, ऐसे ही a से b कोस की घात nx अपॉन साइन की घात nx प्लस कोस की घात nx का समाकलन हो, तो इसका आंसर आता है b माइनस a/2। कितना आता है दोस्तों? b माइनस a/2, लेकिन शर्त है a प्लस b का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहाँ a और b का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री, और ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आंसर कितना आएगा? 90 माइनस 0/2 तो π/4। ठीक है, आगे दीर्घवृत्त से घिरा हुआ, ध्यान दीजिए इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिए। दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त ऐसा होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये पूरा चाहिए, तो ये दोस्तों पूरा क्षेत्रफल होता है पाई AB। आप समाकलन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ पाई AB। तो ये लीजिए पाई, a की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 5 का 20, 20 पाई वर्ग इकाई। अगला आपके सदिश का क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से। आपको यहाँ पे इसी बराबर 0 कर लो ना, 0 वेक्टर है कि ये a प्लस बी प्लस सी कितना है? 0 वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 0 वेक्टर। तो दोस्तों इसका मोड भी कितना आएगा? 0 वेक्टर का 0। अपने को a डॉट बी चाहिए तो क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? मोड ऑफ a², मोड ऑफ b², मोड ऑफ c²। ये है ना, एरो मत लगाना आप ना, टाइम बचता है। फिर 2a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए, सी की वैल्यू से बराबर 0। एक मोड ऑफ ए कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, मोड ऑफ बी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, मोड ऑफ सी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। लीजिए 2a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए। ऊपर एरो आएगा ना, आपको टाइम बचाना है। ये 10, 26 और 26 बटा दो तो माइनस का 13। आपका क्या आ गया? आंसर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका लाइव सेशन था, और ये आपका 7th नंबर का लाइव सेशन है दोस्तों। यहाँ 175 जो क्वेश्चन है आपके टेक्निकल मैथ के डिस्कस हो चुके हैं। ऐसे फिजिक्स का भी चल रहा है और इंग्लिश का भी चल रहा है। हमारा टारगेट ये है कि आपको एग्जाम से पहले 1000+ क्वेश्चन करवा दिए जाएं।
ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके आप इस सेशन को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले जाए। और दोस्तों आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है वो फेबुलस एकेडमी के ऐप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है फेबुलस एकेडमी का ऐप, और ये प्रैक्टिस जो है वो आपकी फ्री रहेगी दोस्तों। आप ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट जो है वो फ्री दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अपनी जो मेहनत कर रहे हो आप की जो मेहनत है वो पता चल जाएगी कितना अपने को और मेहनत करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।